जस्ट बिकॉज मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब है, मैं एक इंस्पिरेशन हूँ, ये फेयर नहीं है यार। हाल ही में यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा और उनकी पत्नी रितु राठी के बीच में तलाक का मामला सामने आया। ये भी सामने आया कि दोनों का रिश्ता बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। इन सब की शुरुआत तब हुई जब रितु राठी कहीं ना कहीं गौरव तनेजा के ब्लॉग्स में मिसिंग रहने लगी। सब्सक्राइबर्स को ये शक होने लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है, और तभी अचानक से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंडिंग होने लगी जहाँ पर रितु राठी को प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में देखा गया। रितु को प्रेमानंद जी महाराज से ये बोलते हुए देखा गया कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन उन्होंने बदले में मुझे धोखा दिया, जिसके बाद से मैं उनसे अलग रह रही हूँ और अपने दोनों बच्चों का लालन पालन खुद कर रही हूँ। फिर क्या था, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर तरफ बस यही न्यूज चलने लगी कि गौरव तनेजा और उनकी बीवी रितु राठी के बीच में जरूर कुछ खराब चल रहा है। चलिए सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर रितु राठी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में बैठी हुई है। नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। बट इसमें ये दिक्कत है, प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्रपति है। देखो लड़कियां राइफल लिए हुए बॉर्डर पे खड़ी, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्चा बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए। 2 बच्चियां मतलब 2 पुत्र हैं, कोई उसमें भेद नहीं। पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर वरण कर ले और बढ़िया गृहस्थी में जीवन बीतते हैं, कोई बात शोक की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो समस्याएं कई तरह की होती हैं, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी। अब वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे देने, झगड़ा मत करो। ये सब देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि गौरव तनेजा और रितु राठी के बीच में चीजें सच में खराब हो चुकी हैं। पर देखना हमें ये है कि क्या ये वाकई में सच है या ये सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है। और जब हर तरफ ये वीडियो वायरल होने लगा और ये खबरें चलने लगी तो रितु राठी ने कंफर्म किया कि प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जो महिला बैठी हुई है वो खुद रितु राठी है। और सच में गौरव तनेजा और रितु राठी के बीच में रिश्ता खराब हो चुका है। जब रितु राठी ने सारी चीजें कंफर्म कर दी तो सब्सक्राइबर्स गौरव तनेजा को बुरा भला कहने लगे, उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगे। और तभी इन सब के बीच रितु राठी ने फिर से कंफर्मेशन वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार रितु राठी ने कंफर्मेशन वीडियो में एग्जैक्टली क्या चीज बोला है। Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए। एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजॉल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years may be equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ में इक्वली केपेबल बनाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did. It was a personal question. कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुपकी हो कि बस भगवान का आगे जाके रोए ना हो। Even I did. आपा सब, हम सब झूठ बोला डेली। ये लोग कमेंट में लिखने लग रहे हैं
ये सब निंदा करना है। जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार। जब ये सारी चीजें बाहर आने लगी तो लोग ऑब्वियस सी बात है लड़के को ही हमेशा टारगेट करते हैं, तो लोगों ने गौरव को पकड़ लिया और गौरव को बुरा भरा बोलने लगे कि वो अच्छा पति नहीं है, उसने बहुत गलत काम किया। और यहाँ पर रितु को बहुत बुरा लगने लग गया अपने हस्बैंड के लिए, और वो बोलने लगी कि ये उनका पर्सनल टॉपिक है, ये बाहर क्यों लोगों ने इसका न्यूसेंस क्रिएट किया, इसे इतना बड़ा टॉपिक बना दिया गया। बट ये चीज़ तो रितु को समझना चाहिए, ये चीज़ अगर वो इतनी सेंसिटिव है तो इस चीज़ को वो सोशल मीडिया पर क्यों लेके आई। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारे फैंस ये भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। बहुत से लोगों को ये भी पता है कि गौरव ने अपना सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च किया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना डेयरी भी ओपन किया, जहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था उन गाय को लेकर जो गाय दूध देना बंद कर देती है, जिसपे गौरव ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया था जब उनसे पूछा गया था कि इन गाय का आप क्या करेंगे। उसके बाद ये ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है ताकि वो ट्रेंडिंग में वापस आ जाए। और हम सबको पता है कि मार्केट में कितना ज्यादा कंपटीशन है, अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको ट्रेंडिंग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ हम सब्सक्राइबर्स को भी चीज़ समझनी चाहिए कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स खुद बोल रहे हैं कि इन टॉपिक को इतना तवज्जो मत दो तो हमें नहीं देना चाहिए। हम क्यों इन बातों का बतंगड़ बना रहे हैं, इसका मीडिया में इतने सारे टॉपिक्स छाप रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, इन्हें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यही तो ये चाहते हैं ताकि ये ट्रेंडिंग में वापस आ सके। और आयरनी की बात तो ये है कि फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा ने अभी कमेंट करते हुए ये कहा है कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स। और यही लोग यहाँ तक कि बच्चे भी बीमार पड़ते हैं तो उसका व्लॉग करना नहीं भूलते और उसको यूट्यूब पर व्लॉग बनाकर कंप्लीट डाल देते हैं। मतलब ये सारे लोग दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग हैं इनके, ये चाहते कुछ और हैं और इनकी प्लानिंग कुछ और चलती है। ये आपको बताएंगे कि ये इनका पर्सनल मैटर है, ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, पर यही इनकी स्ट्रैटेजी है। यही सब करके ये लोग ट्रेंडिंग में बने रहते हैं और हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं एट द एंड। और देखिए ना, हुआ भी वही चीज़। आप चाहे इंस्टाग्राम खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, हर तरफ बस यही न्यूज़ है कि फ्लाइंग बीस्ट गेटिंग डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ। जो लोग ये चाहते थे वही चीज़ हुआ और लास्ट में फिर से हम लोग बेवकूफ़ बन गए। अब देख लेना आप लोग, थोड़े दिन के बाद ये लोग फिर से व्लॉग में एक साथ दिखने लगेंगे और ये सारी चीज़ें अचानक से डिसअपीयर हो जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।